नमस्कार। नीतीश कुमार की शर्मनाक अश्लीलता, वह भी सदन के अंदर, तो विभिन्न राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे उन्हीं की जुबानी। ये वीडियो है उन्हीं की जुबानी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने क्या कहा और उनकी जो अश्लील भाषण है और अश्लील हरकत है, यह उम्र की नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन और अहंकार का कॉम्बिनेशन है। अहंकार है, ये बहुत बड़े हैं, वो है नहीं। अहंकार है, हम बहुत विद्वान हैं, वह हैं मूर्ख, महामूर्ख हैं। वह चाहते हैं वह प्रधानमंत्री बने, वो भी बैक डोर से, लेकिन बैक डोर भी बंद हो गया, फ्रंट डोर तो कभी था ही नहीं। तो यह हर जगह से यह फ्रस्ट्रेशन और यह अहंकार बढ़ता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है, यह साइकिल हो गया। इसी से इन्होंने इतनी गंदी, शर्मनाक, अश्लील भाषण दिया। यह उनके अहंकार और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन है। यह महामूर्ख, सबसे घटिया जो हरकत करते हैं आजकल, वो करते रहते हैं। जितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, जितना अहंकार बढ़ता है, उतना ही ये इस तरह के हरकत करते हैं। तो उनके बारे में दिखाते हैं अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रिया। ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में घर की चार दीवार बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी, वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे। मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई, कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो ये था ओवैसी का प्रतिक्रिया। हालांकि ओवैसी भी गलत थे। उन्होंने कहा इस तरह से बोलना चाहिए, उस तरह से भी नहीं बोलना चाहिए, उसके और भी तरीके हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा वल्गर, यह बिल्कुल सही था। वल्गर तो सही था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से बोलना चाहिए, वह भी गलत है। खैर, अगला, इसके बाद दिखाते हैं अपर्णा यादव ने क्या कहा। सुनिए अपर्णा यादव ने क्या कहा, उनकी जुबानी। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला। और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते अ, इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हो तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों को बुलाते हैं, किस तरह के लोगों को वोट देते हैं। यह बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। चाहे यह अहंकारी और अश्लील और गंदी सोच वाली, कुत्सित मानसिकता वाली नीतीश कुमार हो, या वही चोर के जो चोर में महाचोर मोहब्बत वाली दुकान हो। वोट सोच समझ कर दीजिएगा। इसके बाद सुनते हैं रविशंकर प्रसाद। वो क्या हो गया है कि किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दुराने में भी शर्म आती है। ये हो क्या गया है कि एक तरफ देश की नारी शक्ति दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और आपके मन में ये विचार है। ये कुत्सित मानसिकता है। जी हाँ, बिल्कुल यह कुत्सित मानसिकता है। और रविशंकर प्रसाद एक बहुत ही सुलझे हुए, सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल यह कुत्सित मानसिकता है, यह वल्गर है। इसके बाद सुनाते हैं अगला रिएक्शन। यह है एक मुस्लिम महिला ने क्या कहा। सुनिए इस मुस्लिम महिला ने क्या कहा। नीतीश कुमार जी जो है
इन्होंने सदन में बैठ के जिस तरह महिलाओं के लिए बोला है, महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं को शिक्षित करने की बात हो, लेकिन उस पे इस तरीके की निर्लज्ज बात बोलना सदन में बैठ के जहाँ की महिलाएं भी उपस्थित थी, ये गलत है और इस पे नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि मीडिया के सामने एक गरिमामय पद पे बैठने के बाद आप इस तरह की बात सदन में कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके अगर बात की जाए, महिलाओं को शिक्षित करने की बात की जाए, तो ये लगातार आवाज़ यूपी से भी उठती आई है, लेकिन कभी इस तरीके की बातें यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी गरिमामय पद पे बैठने के बाद इस तरीके की कभी कोई बात नहीं की है। देखिए, यह तुलना कर रही हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जमीन आसमान का फर्क है नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ में, जमीन आसमान का फर्क है, और यही ये बता रही हैं। अब सुनिए उन्हीं के एक एमएलए ने क्या कहा, उन्हीं के बिहार के एमएलए ने क्या कहा। महत्वपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। ये उन्हीं के एमएलए हैं। इसके बाद नवनीत राणा ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए, और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए नीतीश कुमार जी। जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। जी हाँ, बिल्कुल गंदगी भरी हुई है, यही सभी कह रहे हैं। कुत्सित मानसिकता पूरी गंदगी भरी हुई है इनमें, क्योंकि अहंकार और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन, और वैसे भी इनका दिमाग वैसे ही चलता है। अब सुनिए, अब राबड़ी देवी क्या कह रही हैं। वैसे राबड़ी देवी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, और उन्हीं के बेटे तेजस्वी कह रहे हैं वह सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन दोनों एक ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए, यानी उन्हें गलती किया है। तेजस्वी कह रहे हैं उन्होंने गलती नहीं किया, उन्होंने सेक्स एजुकेशन दिया है। लेकिन दोनों का मकसद यही है कि आग में और पेट्रोल डाल दो, आग में घी डाल दो और इसको बढ़ाओ, ताकि नीतीश कुमार आउट, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। इरादा एक ही है। यह जो भी कहे, यह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सुनिए। अब हाँ, जो लोग थोड़ा सेंसिटिव हैं, यहाँ पर वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने क्या कहा यहाँ पर हम दिखाते हैं। लेकिन अगर इसको बहुत ही अश्लील है, इसलिए जिसको सुनना नहीं है वह यहाँ वीडियो बंद कर दें। लेकिन फिर भी इनकी गंदी सोच, गंदी मानसिकता क्या है, कुत्सित मानसिकता, यह जानना जरूरी है, क्योंकि आप सही जगह वोट देना है आपको, इसलिए जानना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो सेंसिटिव हैं, आप इसको मत सुनिए। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही अश्लील, बहुत ही गंदी मानसिकता की विचारधारा है कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो ये इतनी गंदी अश्लील भाषा एक मुख्यमंत्री सदन के अंदर, यह इनकी कुत्सित मानसिकता, गंदी सोच, गंदी विचार जो उनके दिमाग में भरा हुआ है, इसी का यह परिलक्षित करता है। हम फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अपना वोट सही जगह पर दें, ऐसी गंदगी भरी विचार वाले लोगों को नहीं, और न ही मोहब्बत वाले दुकान चलाने वाले को। धन्यवाद।